मोहब्बत करने वाले हैं, जो आशिक हैं, वो ज़रा ज़्यादा समझेंगे कि मोहब्बत तेरी सांसों में बसे धड़कनों में पले, मोहब्बत तेरी सांसों में बसे धड़कनों में पले, जज्बे बढ़ते रहें दिल मचलते रहें। और सामाइन, अब वो जैसे मैंने जिक्र किया, औरिया साहब ने बड़ा जिक्र किया खुरासान का और अफगानिस्तान का, तो जब ये मैंने अशार लिखे तो उसके बाद दिल में ख्याल आया कि इतनी सारी तमन्नाएं, इतनी सारी दुआएं इस वतन की मिट्टी के लिए, तो इस वतन की मिट्टी की कीमत क्या है जो इतनी सारी दुआएं दिल से निकल रही हैं। तो कीमत हमेशा निस्बत से होती है। अब वो निस्बत, तुकायद की ताबीर है ख्वाब इकबाल का, तुकायद की ताबीर है ख्वाब इकबाल का, तेरी बुनियाद में खून है मुसलमान का। और जिस तरफ औरिया साहब ने बार बार इशारा किया कि तू धड़कता हुआ दिल खुरासान का, तू धड़कता हुआ दिल खुरासान का, तू लश्कर है महदी के सामान का। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हसन मुश्तबा साहब। मौजूद सामीन, बिलाशुबा आज भी हमारे दरमियान बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस वतन को संवारने और बदलने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत को मैं अब दावत देने जा रही हूँ। उनका एक मुख्तसर सा तारुफ करवाएंगे क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। कहने को तो वो बिलाशुबा सिर्फ एक तालिब इल्म है, लेकिन मशल फाउंडेशन को खुश इसलूबी से चला रहे हैं। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से, हाज़रीन उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से मशल स्कूल सिस्टम की बुनियाद रखी है। आपकी भरपूर तालियों में अब्दुल्ला बिन खुर्रम। आबिद इकबाल साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से इस टॉपिक की रूह आप तक पहुंचाई है। उठो बदलें पाकिस्तान। लेकिन इसी टॉपिक में एक कश्मकश छुपी है। क्या क्या बदलने वाला है, कैसे कैसे बदलने वाला है, और कब कब क्या बदलने वाला है। और इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आबिद साहब के 3 पॉइंट में से पहले 2 को लेकर चलूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा नो दाई सेल्फ, और सेकेंडली उन्होंने कहा थिंक थिंक थिंक। तो इसी को लेकर एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है जिसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि सब प्लीज अपनी आंखें बंद कर लें और वी विल गो इनटू इमेजिनेशंस ऑफ फ्यूचर पाकिस्तान। काइंडली ऑर्गेनाइजर्स भी, पार्टिसिपेंट्स भी। कैसा मंजर नजर आता है आपको पाकिस्तान का 2020 में? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल। बन जाएगा क्या? ये दहशतगर्दी से बाहर निकलेगा? कैसी बिल्डिंग्स, कैसी मोटरवेज, कैसी डेवलपमेंट नजर आती है आपको? आपको हर गांव में स्कूल, क्लिनिक्स और हर वो फैसिलिटीज मिलती हैं जो शहरों में है। इस डेवलपमेंट में आप अपना रोल कहां देखते हैं? देखिए, आप एक फर्द बन के सब कुछ नहीं बदल सकते। आपने अपना रोल आइडेंटिफाई करना है। क्या आप डॉक्टर हैं जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, या आप इंजीनियर हैं जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं? आपका रोल क्या है? क्या आप वो साइंसदान हैं जो स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं अपनी जनाब से? हर जंग जिंदगी में 2 दफा की जाती है। पहली दफा दिमाग में और दूसरी बात में नाम। और ये हम खोलते हैं और आपकी जंग जो आपने भी देखी है 2020 का पाकिस्तान बेहतर करके देखते हैं ये जंग मैदान में कैसे जीती जा सकती है। और आबिद साहब के 2 पॉइंट कवर हुए। कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, जद्दोजहद, कोशिश। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखी। हर इंसान के अंदर 3 इंसान छुपे हैं। एक में वो लीडर अपने शोबे का जो आपने रोल आइडेंटिफाई किया, इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, कुछ भी, आप उसकी लीडरशिप क्वालिटीज अटेन करें और उसमें आप बेस्ट बने। लेकिन आपका सेकंड रोल एज ए टीम मेंबर है, और हम में से कुछ काफी लोग टीम वर्क लेके भी आगे चल रहे हैं। लेकिन काफी जगह ये प्रॉब्लम जा रही है। मैं गांव में काम करता हूँ, 2 डिफरेंट एनजीओ सेम ही प्रॉब्लम खत्म कर रही हैं और डबल मनी इस्तेमाल हो रहा है।
ये इसी तरह है इस तरह का एक और सेमिनार साथ वाले हॉल में हो रहा हो और हम टीम वर्क से नहीं चल रहे। अगर हम टीम वर्क से चलेंगे तो कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हैं। और थर्ड सबसे इग्नोर्ड पॉइंट, लीडर भी बन जाएंगे, टीम वर्क भी हो जाएगा, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, तो हमारे अंदर छुपा हुआ तीसरा इंसान जिसको जानने की जरूरत है, तो वो है एज अ फॉलोअर। हमारे अंदर एक अलमिया है, हमारी कौम का एक अलमिया है, हम एक लीडर बनने की कोशिश करते हैं तो हर चीज में लीडर बन जाते हैं। हालांकि ये नेचर का डिजाइन नहीं है। अगर आप इंजीनियर है तो आपको डॉक्टर का फॉलोअर ही बनना है। आप खुद अपने बुखार के लिए पैराडॉल नहीं ले सकते, सॉरी, आप अपनी फील्ड में राइट बंदे को चूज करें और उसके फॉलो करें, अपनी फील्ड में लीडर बने और उसके फॉलो करें। आई थिंक मेरा आज का यही पैगाम है कि अपने अंदर छुपे हुए तीन इंसानों को जाने और चेंज बिल्कुल नहीं बिगड़ी तब्दीली सिर्फ आपसे चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलाने का मकसद ये है कि ज़रा तारुफ पेश कर दूँ। अपना हामिद कमालुद्दीन साहब जो हैं वो बहुत जय्यद दीनी स्कॉलर हैं और बहुत सारी आर्टिकल्स, मकालात और कुतुब के मुसन्नफ़ हैं। अरबी की बहुत सारी किताबों के मुतरजम हैं और बैक वक्त इंग्लिश, अरबी और उर्दू में अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं और सुना सकते हैं। और अमेरिका में एक अरसे तक एक बड़ा इस्लामिक सेंटर जो है उसको रन करते रहे हैं। और मुस्लिम मुआशरों के अंदर जो तहर्रुक पैदा हो रहा है और जो इनकलाब के लिए बेदारी जो है वो जन्म ले रही है, उस पर बड़ी गहरी नज़र है। और मगरबी और मशरक़ी या इस्लामी और सेकुलरिज़म की जो तहज़ीबें आपस में टकरा रही हैं, इस पे ये उनका बहुत ही यानी कि उनके पसंदीदा मौज़ूआत में से है। यानी कि मैं तारुफ़ इसलिए पेश कर रहा हूँ कि वक्त बहुत कम है, 15 मिनट हो गए मुश्किल से, तो आप उनकी जो गुफ्तगू है इसको बहुत तवज्जो से सुन।